जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम विवेचना करेंगे कुंडली के दसम भाव में स्थित ग्रहों के परिणाम के बारे में। कुंडली का दसम भाव जो कि हमारे कैरियर का भाव है, हमारे रोजी रोजगार का भाव है, हमारी नौकरी का भाव है। दसम भाव से व्यापार, रोजी रोजगार, नौकरी, पिता का सुख, राजकीय सेवा, सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी बनना या राजनीति में सफलता प्राप्त करना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आज हम उसी दसम भाव की चर्चा करते हैं कि दसम भाव में जो ग्रह स्थित हैं कुंडली में, उनके हमें जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। अगर कुंडली के दसम भाव में सूर्य स्थित हैं, अगर ये अपनी उच्च राशि मेष में होंगे या स्वराशि सिंह में होंगे, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तुला में होंगे, अपनी नीच राशि तुला में होंगे, तो अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और वैसे सूर्य के दसम भाव में जो परिणाम प्राप्त होते हैं, दसम भाव में स्थित सूर्य उस जातक को जीवन में सम्मान दिलाते हैं, धनी बनाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं, पिता का सुख दिलाते हैं और जातक राजकीय सेवा में उच्च अधिकारी बनता है। उच्च अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उदार होता है, लोकप्रिय होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा वहमी होता है। ऐसे जातक के मन में वहम जल्दी आ जाता है और ऐसे जातक का जो अंतिम समय होता है वो थोड़ा रोगमय होता है या रोगों के कारण ऐसा जातक वृद्धावस्था में कष्ट अवश्य पाता है। अब हम चर्चा करते हैं चंद्रमा की। अगर हमारी कुंडली के दसम भाव में चंद्र स्थित हैं, तो चंद्रमा की दसम भाव में स्थिति जातक को धनी बनाएगी। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, दानी होता है, सुखी होता है। ऐसे जातक को पैतृक धन की प्राप्ति होती है, पवित्र मन वाला होता है, दीर्घायु होता है, लंबी लंबी यात्राएं करने वाला होता है। लेकिन अपने नौकरी या व्यापार जो भी कर रहा है उसमें परिवर्तन करने वाला होता है। नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़ करके दूसरी करने का प्रयास करेगा। व्यापार कर रहा है तो व्यापार में भी परिवर्तन करेगा। बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है। समाज में सभी लोगों का प्रिय होता है, समाज की सेवा करने वाला होता है। और दसम भाव में स्थित चंद्रमा औषधि के व्यवसाय से या श्रृंगार संबंधी व्यवसाय से धनार्जन कराने वाला होता है। अब हम चर्चा करते हैं मंगल ग्रह की। दसम भाव में स्थित मंगल धनी बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, सम्मानित बनाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं, वाहन सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक के संतान कम होती हैं। माता के लिए थोड़ा सा दसम भाव के मंगल अशुभ फल देने वाले होते हैं। ऐसा जातक बहुत बड़ी जमीन जायदाद का स्वामी होता है, बड़े बड़े कारखानों का मालिक होता है और जीवन में चाहे जैसी चुनौती आ जाए, हर चुनौती को स्वीकार करने वाला होता है और सभी परिस्थितियों पे अंततः विजय प्राप्त करने वाला होता है। अब हम बुध ग्रह की चर्चा करते हैं। अगर कुंडली के दसम भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो वो जातक को सत्यवादी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, सम्मानित बनाते हैं, अध्ययनशील बनाते हैं। ऐसा जातक हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ा करता है, कोई न कोई पुस्तक किताब, चाहे वो धार्मिक हो या ज्ञान संबंधी हो, कोई न कोई पुस्तक का अध्ययन करता रहता है। चतुर होता है, न्यायप्रिय होता है, भाग्यवान होता है, जमींदार होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है और व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। माता पिता का आज्ञाकारी होता है। कुछ जातक
जिनकी कुंडली के दसम भाव में बुध होते हैं, लेखक बन जाते हैं, लेखन कला से धनोपार्जन करते हैं, अध्यापक बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ जातक रेलवे में भी जॉब पा जाते हैं और नई खोज करने वाले होते हैं, कोई न कोई नए विषय का अन्वेषण करने वाले होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं गुरु की। दसम भाव में अगर कुंडली के दसम भाव में गुरु स्थित हैं और अगर शनि राहु केतु इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है गुरु पे, तब तो गुरु के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, चाहे वो जिस राशि में हो। दसम भाव में स्थित गुरु व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला होता है, सुकर्मी जिसको कहते हैं, प्रसिद्ध होता है, सम्मानित होता है, हर जगह सम्मान प्राप्त करता है, प्रतिष्ठित पद पे आसीन होता है, पद प्रतिष्ठा वाला पद प्राप्त होता है। ऐसे लोग न्यायाधीश बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कुछ लोग ज्योतिषी बन जाते हैं, सत्यवादी होता है, अपने गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाला होता है, नौकर चाकरों से युक्त होता है, मकान वाहन से परिपूर्ण होता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है। ऐसा जातक किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। अब हम चर्चा करते हैं शुक्र की। अगर कुंडली के दसम भाव में शुक्र स्थित है तो जातक को धनी बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं, ज्योतिषी बनाते हैं, लालची बनाते हैं, भाग्यवान बनाते हैं, दयालु बनाते हैं। ऐसे जातक को सुंदर स्त्री मतलब सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। संगीत, फिल्म उद्योग, कॉस्मेटिक आदि से धनोपार्जन होता है, सुंदर मकान होता है, अच्छा वाहन होता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है, सर्वप्रिय होता है, लेकिन शक करने वाला होता है, हर एक को शक की नज़र से देखने वाला होता है और पर स्त्री से प्रेम करने वाला होता है। अब हम चर्चा करते हैं शनि की। कुंडली के दसम भाव में अगर शनि स्थित है और ये अगर अपनी उच्च राशि तुला में है या स्वराशि मकर या कुंभ में है तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति नेता होता है, जनता का नेतृत्व करने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, परिश्रमी होता है, परिश्रम से कभी नहीं घबराता है, धनी होता है, सरकार से सम्मानित होता है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बराबर बने रहते हैं। राजनीतिज्ञ होता है, कूटनीतिज्ञ होता है। ऐसे जातक को ससुराल से धन की प्राप्ति होती है, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है। ऐसे जातक के पिता दीर्घायु होते हैं और नेतृत्व शक्ति से ऐसा जातक परिपूर्ण होता है। अब हम चर्चा करते हैं राहु की। कुंडली के दसम भाव में अगर राहु विराजमान है तो ऐसे जातक को राहु आलसी बना देते हैं, बातूनी बना देते हैं। ऐसा जातक बहुत बढ़ चढ़ करके बातें करने वाला होता है और स्वयं के काम में अनियंत्रित होता है। कोई भी काम उसका सिस्टमेटिक नहीं होता है। अपनी संतान से दुखी होता है और धार्मिक विचारों का होता है, सम्मानित भी होता है, धनी होता है, उत्तम व्यापारी होता है, बहुत बड़ा कारोबारी होता है, साहसी होता है, शूरवीर होता है और जीवन में प्रशंसा पाने वाला होता है। अब हम चर्चा करते हैं केतु की। अगर कुंडली के दसम भाव में केतु विराजमान है, ऐसा जातक अपने पिता से दुर्व्यवहार करने वाला होता है। दुर्व्यवहार का मतलब कि कोई ऐसी बात बोल देना जो कि पिता को अच्छी न लगे, और कभी कभार झूठ भी बोल जाता है। गर्वी होता है, मन में गर्व होता है, ईगो अहम की भावना होती है, लेकिन समाज में सम्मानित होता है। जीवन में विदेश भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होता है। महाधनी, बहुत बड़ा धनी होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, कूटनीति से धनोपार्जन करने वाला होता है। धनी के अलावा चरित्रवान होता है। और जिन जातकों की कुंडली के दसम भाव में केतु हो, उनके लिए एक विशेष बात बता रहे हैं कि अगर जीवन में अपने चरित्र को, चाल चलन को अच्छा रखेंगे तो मिट्टी को भी सोना बना देंगे।
लेकिन अगर चरित्र और चाल चलन से गड़बड़ हुए तो फिर सोना भी मिट्टी बन जाएगा। प्रिय मित्रों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन हमारे प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।